अस्सलाम वालेकुम। एवरीवन बीइंग एवरीवन्स फादर एंड एवरी चाइल्ड बीइंग एवरीवन्स चाइल्ड। इसका क्या मतलब है जो प्लेटो ने हमारे थियरी ऑफ कम्युनिज्म में कहा था? इसका मतलब क्या है? ये मतलब हम समझेंगे जब हम थियरी ऑफ कम्युनिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थियरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो ने जो थियरी ऑफ जस्टिस दी हम उसको पढ़ेंगे। ये जो मैंने कोटेशन पढ़ी है ये हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ कम्युनिज्म में। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ेंगे थियरी ऑफ जस्टिस को। थियरी ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो प्लेटो ने थियरी ऑफ जस्टिस में दो तीन बड़ी बातें की। एक तो बात की है आपकी इंडिविजुअल जस्टिस की, इनफरादी इंसाफ की, कि फ़र्द अपने साथ किस तरह इंसाफ कर सकता है, फ़र्द अपने साथ किस तरह इंसाफ कर सकता है। और दूसरा पॉलिटिकल जस्टिस की बात की है कि सियासी इंसाफ क्या होता है। और तीसरी बात उन्होंने जो की है वो ये है कि सोसाइटी को हम अगर क्लासीफाई करें, सोसाइटी को अगर हम क्लासीफाई करें तो किन क्लासेस में हम किस तरह उसको डिवाइड करेंगे, वो भी बात करेंगे हम। और उसने तीसरी चौथी बात जो की है वो बात क्या की है, वो बात की है इंसाफ जो है वो असल में एक ऐसा उसूल है और ऐसी फील्ड है जो कि स्पेशलाइजेशन से ही आ सकती है। हर बंदा इंसाफ नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई इंसाफ करने के लिए भी आपको महारत चाहिए। हर बंदा इंसाफ नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? थियरी ऑफ जस्टिस में जो इंडिविजुअल जस्टिस है उसको देखते हैं। तीन हिस्सों की बात की है प्लेटो ने, तीन चीज़ों की बात की है। वो कौन सी बात चीज़ें हैं? सबसे पहले आप रेशनल पार्ट कह रहे हैं। रेशनल पार्ट से क्या मुराद है प्लेटो का? कह रहे हैं कि रेशनल पार्ट जो है वो अक्सर देखेंगे आप डोमिनेट करेगा दो दूसरे जो पार्ट्स हैं उनको। वो असल में वो जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि इंसान जो कि इंसान है, सोल की बात कर रहा है, इंसान के माइंड की बात कर रहा है कि तीन तरह के इंसान होते हैं। तीन तरह के इंसान, या इंसानी सोल होते हैं या इंसानी माइंड होते हैं। जहाँ आप पूरे जिस्म को ले लें, ठीक है, कहते हैं इंसान में तीन हिस्से होते हैं। इसी थियरी को वो ट्राइपेट्रेट सोल की भी बात करता है कि ये थियरी है जो ट्राइपेट्रेट सोल, दूसरा नाम भी इसको हम दे सकते हैं थियरी ऑफ जस्टिस को। तो तीन जो हिस्से हैं वो तीन हिस्से कौन से हैं? कहता है रेशनल पार्ट होता है इंसान में, स्पिरिटेड पार्ट होता है इंसान में, और एपिटाइटिव पार्ट इंसान में होता है। तीन पार्ट्स होते हैं। अब रेशनल पार्ट क्या होता है? कह रहे हैं कि इंसान में जो रेशनल पार्ट, जिसमें कई इंसान ऐसे होते हैं जिनमें रेशनल पार्ट ज्यादा होता है, और वही इंसान जो है ना फिलासफर होते हैं, वही इंसान जो है ना डोमिनेट करते हैं इन दो पार्ट्स को। अपने अंदर जो दो पार्ट होते हैं, एपिटाइटिव पार्ट और एस्पिरेटेड पार्ट, दोनों को क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं। और वही बंदा ये कर सकता है जो कि फिलासफर हो। और कह रहे हैं उन्हीं को ही आप हुक्मरानी दे सकते हो। अपने किताब रिपब्लिक में हम उसी को पढ़ रहे हैं। प्लेटो ने किताब लिखी है रिपब्लिक, उसमें थियरी ऑफ जस्टिस है। चार उसने बड़ी थियरीज की बात की है जो कि हमें सीएसएस में काम आ सकती हैं। कौन सी? एक थियरी ऑफ जस्टिस, थियरी ऑफ कम्युनिज्म, थियरी ऑफ एजुकेशन, और एलेगरी ऑफ द केव। हालांकि दो एक और थियरी भी है, थियरी ऑफ हार्म भी है, पर हम थियरी ऑफ हार्म को वो ज़्यादा फिलोसॉफिकल है, वो सीएसएस में इतना पूछ नहीं सकते। एलेगरी ऑफ केव भी कम पूछा जाता है, पर उसको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? फिलहाल हम पढ़ रहे हैं थियरी ऑफ जस्टिस को। समझ रहे हैं? उसमें उसने इंडिविजुअल जस्टिस की बात की है। क्या? इंडिविजुअल जस्टिस की बात की कि इंसान अपने साथ इंसाफ कैसे कर सकता है, या इंसान को समझने के लिए आपको ये थियरी ऑफ जस्टिस में इंडिविजुअल पार्ट को समझना लाजमी है। उसमें कह रहा है कि जो आपके स्पिरिटेड पार्ट वाले लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर क्या करते हैं, और जो आपके रैशनल पार्ट वाले लोग होते हैं उनका क्या जो है ना मयार होता है सोसाइटी में, और जो आपका एपिटाइट पार्ट वाले लोग होते हैं उनका क्या सोसाइटी में स्टेटस होता है, उनका क्या, उनका ओवरऑल जो माइंड, बेंट ऑफ माइंड क्या होता है। इसी को हम समझने लगे हैं पहले। आप ये देखिए कि जो रैशनल पार्ट वाले होते हैं ये सबसे ज्यादा जो है ना डोमिनेट क्या करते हैं, इनके पास जो है ना वो थिंकिंग ज्यादा, डिसीजन मेकिंग का पावर ज्यादा बेहतर होता है, और ये ही अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर फैसले करने के लायक होते हैं। और इन्हीं को कह रहा है कि ये फिलासफर होते हैं अक्सर, क्योंकि अपने दौर की बात कर रहा है ना ये।
ये अपने दौर की बात कर रहा है, आज के दौर की तो बात है ही नहीं, ये बीसी के दौर की बात है। तो ये अक्सर जो होते हैं फिलासफर्स ही होते हैं उस वक्त, जो ना फिलासफर्स जो ना, उन्हीं को ये रेशनल पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग था, उन्हीं के पास ही ये पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग था। जो दूसरे लोग थे, जो नीचे वाले लोग थे, जिनको हम कह रहे थे मिलिटेंट लोग या वॉरियर लाइक जो लोग थे, उनके पास ये पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग था, वॉरियर या मिलिटेंट लोग। समझ रहे हैं? तीसरे लोग जो थे वो थे एपिटाइटिव। एपिटाइटिव वाले पार्ट जो है ना, इंसान, कई ऐसे लोग होते हैं जिनका एपिटाइटिव पार्ट स्ट्रांग होता है, वो अक्सर नीचे दर्जे वाले लोग होते हैं, वो अक्सर अपने मटेरियल गुड्स को, गुड्स के पीछे पड़े होते हैं, मटेरियल गुड्स के पीछे पड़े होते हैं। किनके पीछे पड़े होते हैं? मटेरियल गुड्स के पीछे पड़े होते हैं, अपनी जरूरियात को पूरे करने में लग जाते हैं, जैसे कि फूड हो गया, समझ रहे हैं? इसी तरह जो शेल्टर हो गया, इसी तरह सेक्सुअल डिजायर हो गई, इन चीजों के पीछे पड़े होते हैं, इनको पूरा करने में लगे होते हैं, सारी जिंदगी गुजर जाती है इनके पीछे उनकी। ये तीनों जो हिस्से हैं हर इंसान में होते हैं, इसको आप समझें थोड़ा। ये तीनों पार्ट्स आपके हर इंसान में होते हैं। प्लेटो ये कह रहा है कि आउट ऑफ दीज थ्री पार्ट्स देयर इज अ वन पार्ट दैट इज डोमिनेटिंग द टू अदर पार्ट्स। समझ रहे हैं आप कि तीनों ही हिस्से होते हैं इंसान में, इंसान के माइंड या इंसान के जिस्म या इंसान के सोल की बात कर रहा है वो, ठीक है? तीनों ही हिस्से होते हैं इंसान में, पर इनमें दो जो हैं वो सबमिसिव होते हैं, सबऑर्डिनेट करते हैं, एक कोई स्ट्रांग होगा जो डोमिनेट करेगा दो के ऊपर। अब ये कह रहा है कि जो रैशनल पार्ट है वो डोमिनेट अगर करता है कौन से स्पिरिटेड पार्ट और एपिटेटिव पार्ट को, तो वही लोग होते हैं जो फिलोसोफर होते हैं, और उन्हीं को ही हुक्मरानी करनी चाहिए, कह रहा है अपने रिपब्लिक किताब में। अब दूसरी बात क्या कर रहा है? दूसरी बात कर रहा है स्पिरिटेड पार्ट की। कह रहा है स्पिरिटेड पार्ट वही लोग होते हैं जो वॉरियर मिलिटेंट लोग होते हैं, जो जंगजू होते हैं, जो लड़ने की तैयारी करते हैं, लड़ने की बात करते हैं, उनमें जज्बात लड़ने के ज्यादा होते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको इज्जत, शोहरत, तारीफ ये चाहिए, और उनको इतनी सैलरी दो जो जितनी कि वो अपनी मेंटेनेंस बरकरार रख सके, बस काफी है। और हुक्मरानी आपने जो देनी है वो इनको देनी है जिनके पार्ट, रैशनल पार्ट ज्यादा स्ट्रांग हो। आगे नीचे हम पढ़ेंगे जो है ना आपका पॉलिटिकल जस्टिस भी पढ़ेंगे। और ये जो एपिटाइट पार्ट वाले लोग होते हैं ये नीचे दर्ज, ये सारी जिंदगी इस तरह इनकी गुजर जाती है कि ये क्या चीजें, मटेरियल गुड्स, मादियाती चीजों को पूरा करने में लग जाते हैं। समझ रहे हैं? तो आगे चलते हैं। इसी तरह पॉलिटिकल जस्टिस में क्या कह रहा है? पॉलिटिकल जस्टिस में कह रहा है कि तीन तरह के लोग होते हैं, वही बात ऊपर वाली नीचे वो लेके आता है, मुख्तलिफ अल्फाजों में करने की बात कर रहा है। इसी तरह अब एक एक फर्द ये चीज़ों को अगर समझ लेता है तो ये भी आसान हो जाए, पॉलिटिकल जस्टिस भी आसान हो जाए, थियरी ऑफ जस्टिस का पार्ट ये भी। कह रहे तीन तरह के आपके समाज में लोग होते हैं। कौन से होते हैं? एक होते हैं गार्डियंस, ऑक्सिलरीज, प्रोड्यूसर्स। कह रहे गार्डियंस वही होते हैं जिनमें क्या होता है? स्पिरिटेड पार्ट स्ट्रांग होता है, सॉरी आपका रैशनल पार्ट स्ट्रांग होता है। यही लोग आपके जो है ना हुक्मरान बनते हैं। आपका ऑक्सिलरीज वही होता है जो कि मिलिटेंट पार्ट होता है, जो कि वॉरियर लोग होते हैं। समझ रहे हैं? और आपके प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर्स आपके वही होते हैं जो नीचे वाले, जो छोटा मोटा काम करते हैं आपका, समझ रहे हैं? वुड कटर हो गया या इस तरह का बंदे जो हो गए जो कि आपके नीचे वाला काम करते हैं। आपको कोई फार्मर को भी आप प्रोड्यूसर में डाल सकते हैं। जो फार्मर हो गया, कोई आपका वर्कर हो गया, लेबरर हो गया कोई,
ये सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके, मतलब कि इन दोनों को छोड़ के जो भी है ना आपके प्रोड्यूसर्स में आ रहे हैं। जो खेतों में काम करते हैं उनको भी आप प्रोड्यूसर में डाल सकते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ना, वो पैदावारी करते हैं, लेबरर कह दें, कोई भी प्रोफेशन, डॉक्टर इंजीनियर भी आजकल इसी में आ रहा है आपका, आज के दौर में अगर देखा जाए, पर उस वक्त की हम बात कर रहे हैं तो ये उसी में आ रहा है। अब ये जो गार्डियंस हैं ये आपके क्या करते हैं, यही आपके हुक्मरानी करने चाहिए, उस वक्त की बात चल रहा है, इसलिए तो इसको हम आइडियल कह रहे हैं, इसलिए तो हम इसको कह रहे हैं यूटोपियन आइडिया। ये प्लेटोस रिपब्लिक इज अ यूटोपियन आइडिया, इट कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड, we cannot apply the Plato's ideas in modern world, in modern era. Why? Because its application is so difficult कि हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इतनी मतलब कि आइडियल बात कर रहा है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा कैसे आइडियल बात कर रहा है कि आज के दौर में एक गरीब चाय वाला जैसे कि नरेंद्र मोदी पीएम बन सकता है, तो हम क्यों इतने बड़े जो ना एजुकेशन पे काम करें, फिर कम्युनिज्म की थियरी हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि किस तरह वो कह रहा है कि आप जो ना आगे चल के बच्चे को भी जो ना शादियां रोक दें एक रूलिंग क्लास की, मतलब वो सारा हम उसमें पढ़ेंगे, फिलहाल इसको पढ़ते हैं हम। तो ये चीज आगे वो बात कर रहा है जस्टिस एज प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, कह रहे जस्टिस आपका जो इंसाफ है ना वो एक उसूल है। क्या, कौन सा उसूल है कि भाई इसमें महारत होनी चाहिए आपकी, जो इंसाफ कर रहा है, जो जज बन रहा है आज के दौर में, ये उस वक्त की बात कर रहा है, पहले तो आज भी ये एप्लीकेबल हो मतलब है, क्यों, जो जज बन रहा है उसकी कानून पे स्पेशलाइजेशन हो, वो इंसाफ करने के पहले तो लायक बने, स्पेशलाइज करेगा चीजों को, एक्सपर्टीज हासिल करेगा कि वो इंसाफ करने के लायक है कि नहीं, फिर उसको इंसाफ करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये आपका, अब इसी में ये बात भी याद रखें कि जो स्पेशलाइजेशन पार्ट है जस्टिस का, इसमें जो रैशनल पार्ट है ना वो डोमिनेट करेगा, और स्पिरिटेड पार्ट और एपिटाइटिव पार्ट जो ना आपका सबमिसिव हो जाएगा, किसका, रैशनल पार्ट का। इंसान एक, उसको आप कह रहे हो इंसाफ करो, तो आप उसी बंदे को कहोगे इंसाफ करो जिसमें क्या चीजें मिले आपको, ये दो चीजें मिले कि वो सबमिसिव हो, किसका, रैशनल पार्ट का। कौन सी दो चीजें भाई, स्पिरिटेड पार्ट और आपका एपिटाइटिव पार्ट, दोनों ये हिस्से उसी इंसान में आपको ऐसे मिले कि वो किसमें सबमिसिव हो, सबऑर्डिनेट हो, रैशनल पार्ट का। वो इतना दानिशमंद हो कि वो इंसाफ कर सके, और वही दानिशमंद हो सकता है जिसमें आपका क्या, रैशनल पार्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा, अक्लमंदी, फैसला, रीजनिंग। ये जब उसमें ये पार्ट स्ट्रांग होगा तो वो इंसाफ ठीक से कर पाएगा, वरना कभी नहीं कर सकता। जो एपिटाइटिव पार्ट वाला, जहां आपका जो आपका क्या स्पिरिटेड पार्ट वाला, वो बंदा इंसाफ सही नहीं कर सकता। भाई हमने यही तो सीखा ऊपर इंडिविजुअल जस्टिस में, क्या सीखा कि एपिटाइट वाला तो क्या डिजायर्स के पीछे जाएगा, मटेरियल गुड्स के पीछे जाएगा, और स्पिरिटेड पार्ट वाला क्या करेगा, लड़ाई की बात करेगा, अपना ऑनर ग्लोरी के पीछे भागेगा, तारीफ के पीछे भागेगा। अब देखेंगे ऐसे लोग आज भी, ये थोड़ा बहुत एप्लीकेशन इस हिसाब से एप्लीकेशन इसकी मिलती है आज भी, कि इस तरह के लोग किधर भागते हैं, उनकी तारीफ करो, ग्लोरीफाई करो तो वो ज्यादा खुश हो जाते हैं। कौन से लोग, स्पिरिटेड पार्ट वाले, क्योंकि वारियर लोग, मिलिटेंट लोग हैं ना वो उनकी सारा मतलब कि सारी उम्र उनकी जंग करते हुए गुजरती है। और रैशनल पार्ट वालों को आप देखेंगे कि क्या, वो डिस्कशंस, डिस्कोर्स में, डिबेट्स में हिस्सा लेंगे, ज्यादा चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बेहतर से बेहतर सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, प्रॉब्लम्स को हल करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल बन जाएगा उनका। तो कह रहे कि ये जो आपका है वही कर सकता है, करता है स्पिरिटेड पार्ट और एपिटाइटिव पार्ट्स जो हैं वो सब में से हो सकते हैं रैशनल पार्ट के, और ये उसी में हो सकते हैं जो फिलोसोफर होगा, उस वक्त की बात कर रहा है, उस वक्त फिलोसोफर्स में ये चीजें थी। आज का तो थोड़ा चेंज हो गया ना, डायनामिक्स चेंज हो गया, पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड चल रही है, पोस्ट आपका जो है ना ट्रुथ दौर चल रहा है, तो आज तो डिफरेंट चीजें चल हो गई है ना आज तो आगे चलते हैं इसी तरह। आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी करा है इन 3 पार्ट्स, ठीक है, ट्राइपेटेड सोल, मतलब कि ऊपर भी मैंने कहा कि जस्टिस थियरी को हम ट्राइपेटेड सोल भी कह सकते हैं। अब इसमें देखेंगे, कह रहे हैं एक तो आपका रूलिंग क्लास है, ठीक है, रूलर्स क्लास कहें या रूलिंग क्लास कहें,
ठीक है, ये आपका फिलासफर्स होने चाहिए, फिलासफर्स किंग होने चाहिए आपके, वो बादशाह होने चाहिए जो कि फलसफी हो। मिलिटेंट क्लास, आपका मिलिट्री क्लास, इसमें क्या होता, ये आपके वो होने चाहिए जिसमें स्पिरिटेड पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो, जज्बात, पेशेंस, लड़ाई के। रिपीट हो गई ना बात। प्रोड्यूसर क्लास वो जो कि आपका एपिटाइट पार्ट जिनमें स्ट्रांग होता है, वही एपिटाइट पार्ट वाले आपके प्रोड्यूसर्स क्लास बनते हैं। ऊपर वाली बात है रिपीट हो गई। तो ये थियरी ऑफ जस्टिस है आपकी, थियरी ऑफ जस्टिस जो है ना कुछ एप्लीकेबल लग रही है, क्योंकि ये क्लासीफाई कर रहा है चीज़ों को। आज का जो आपका एग्जाम सिस्टम है सीएसएस का, वो भी तो इसी क्लासिफिकेशन पे है ना, थियरी ऑफ जस्टिस पे आ रहा है ना, कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बीए, फिर आपको ये चीज़ें जो है ना पढ़ के सब्जेक्ट्स आपने जो ना पास करके इस मयार पे आना है, इंटरव्यू पास करना है, फिर मार्क्स आपके मेरिट में आएंगी तो आपको एलोकेशन दी जाएगी। तो ये इसी में आ रहा है। इसी तरह आप देखेंगे ये डायग्राम देखें आप, इसमें इसको आप डायग्राम भी बना सकते हैं पेपर में। देखिए सोशल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर सोशल ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो अगर उसकी डिवीजन करें तो वही डिवीजन आ जाती है। रूलर क्लास होता है आपका, रूलर्स क्लास होता है, सोल्जर्स क्लास होता है, उसमें वर्कर्स क्लास होता है, वही रिपीट हो गई। इसको आप डायग्राम भी इसकी बना सकते हैं आप। इसी तरह अगर आप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, कौन सी, वर्च्यू और सोल आता है। ठीक है सर, वर्च्यू का क्या मतलब है, ये नीचे लिखा हुआ है। सोल का क्या मतलब है, नीचे लिखा हुआ है। वर्च्यू का मतलब क्या है, विजडम, करेज, टेम्परेंस। दानिशमंदी होनी चाहिए आप में, बहादुरी होनी चाहिए आप में, करेज होनी चाहिए। टेम्परेंस, आपका टेम्परामेंट ठीक होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए आपका, कंपोजर आपका अच्छा होना चाहिए। समझ रहे हैं, आपकी एक पर्सनालिटी बिल्ड हुई हो, ये तीनों चीज़ों आप में वर्च्यू में आती हैं। सोल की अगर हम बात करें, सोल में क्या आता है, सोल में आप रेशनल, स्पिरिटेड, एपिटाइट पार्ट, ये तीनों आपके सोल में आते हैं। हर इंसान में ये तीनों होते हैं, पर किसी में कोई डोमिनेंट होता है, किसी में रेशनल पार्ट डोमिनेट करता है, तो किसी में स्पिरिटेड पार्ट डोमिनेट करता है, तो किसी में एपिटाइटो पार्ट डोमिनेट करता है। क्लियर है ये। तो ये था हमारा थियरी ऑफ जस्टिस प्लेटो ने जो दी थी। तो आगे हम फिर इंशाल्लाह थियरी ऑफ एजुकेशन या थियरी ऑफ कम्युनिज्म या एलिगरी ऑफ के, और उसकी एक थियरी और भी है, थियरी ऑफ फार्म देखेंगे। अगर सीएसएस में मेरा थियरी ऑफ फार्म और एलिगरी ऑफ द केव नहीं आता, हम पर कोशिश करेंगे कि हम जितना कर सकते हैं कि थियरी ऑफ कम्युनिज्म या थियरी ऑफ एजुकेशन करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।